नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फिज़िक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके 1 से 2 नंबर कहीं नहीं गए। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, चाहे SSC हो, आरआरबी हो, पक्के हो जाएंगे आपके 1 से 2 नंबर, क्योंकि 1 से 2 नंबर का प्रश्न फिजिक्स का किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट कर दें। एक बात मैं और बता दूं कि 29 प्रश्नों का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन जो 30वां प्रश्न रहेगा, 30th जो क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी, और हंसते रहो तो जीना आसान है ज़िंदगी। तो आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और वीडियोस को देखते रहें, प्रश्नों को देखते रहें। पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो ये बताएंगे आप। जो जी की वैल्यू है आपका, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो आपकी वैल्यू है, वो कहाँ पर ज़्यादा होती है? तो ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर आपकी जो जी का मान रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मान रहेगा, वो सर्वाधिक होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास। किस निम्न माध्यम से ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो किस कारण जो है वो ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ठोस धातु जो रहती है उसके कारण जो रहता है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम जो है वो आपका तरंग दैर्ध्य जो है वो आपका नापता है, मतलब यानी कि इंटेंसिटी जो है आपकी, वो एंगस्ट्रॉम जो है वो नापता है। एंगस्ट्रॉम की जो यूनिट है, मतलब इंटेंसिटी की जो यूनिट है, वो एंगस्ट्रॉम लिखी जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास। वात्या भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है, ठीक है, बताएंगे दोस्तों क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कास्ट आयरन जो है वो आपका वात्य भट्टी में उत्पादित लोहा है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास। कौन से ग्रहों के उपग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं? खुद की कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके जो उपग्रह हैं, उनके उपग्रह जो है वो उनकी खुद की परिक्रमा करते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा आपको, बुध और शुक्र जो हैं ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह उनकी खुद की परिक्रमा नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कितनी होती? तो वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि जो है वो आपकी कम हो जाती, ठीक है। वायुमंडल है तो हमारी दिन जो है वो 12 घंटे का दिन होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? तो बताएंगे दोस्तों किससे नहीं सुन सकता? 95 डेसिबल के ऊपर अगर व्यक्ति सुनेगा या उसकी डेसिबल के ऊपर क्षमता से ज़्यादा जाएगी तो वो उसके बहरे होने की, यानी कि डंब होने के पूरे चांसेस हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। 750 वाट अंकित विद्युत इस्त्री में 220 वोल्ट पर प्रवाहित धारा क्या है? इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर है दोस्तों 3.141 एम्पियर जो है वो आपकी 750 वाट अंकित विद्युत इस्त्री में से जो 220 वाट पर प्रभावित धारा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट AC होती है। 220 का मान आपूर्ति की प्रभावी वोल्टता दर्शाता है। जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो उसको हम लोग का ये मतलब दर्शाता है या उसको प्रेजेंट करता है। अगला प्रश्न है हमारे पास। मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो ध्यान रखिएगा, किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो ये है दोस्तों अवतल लेंस जो है आपके। जो मायोपिया रहता है वो आपका निकट दृष्टि दोष हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको निकट दृष्टि दोष यानी कि आपको दूर का नहीं दिख पाता, दूर का उल्टा चलता है, ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष यानी कि आप दूर का नहीं देख सकते, और आपका दूर दृष्टि दोष यानी कि आपको पास का नहीं दिख सकता, जिसको हम लोग हाइपर माइटोपिया कहते हैं। इसके लिए उत्तल लेंस जो है वो हम लोग को लगाने पड़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन है? तो इनमें से बताएंगे। अर्धचालक जो है वो आपका क्या है? अर्धचालक जो है वो आपका सिलिकॉन है, अर्धचालक। अगला प्रश्न है हमारे पास। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है?
ध्यान रखिएगा। वोल्टा मापी जो है वो आपका वोल्टा मापी से वोल्ट मीटर से विभवांतर जो है वो आपका नाप लिया जाता है। एकांक धन आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने की जो किया जाता है उस कार्य सिरे के बीच विभवांतर कहलाता है। मतलब जो वोल्टेज है वो आपका पैदा हो जाता है। ठीक है, ये आदिश राशि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सब जानते हैं, बच्चों वाला प्रश्न है, हम लोगों ने सबने पढ़ रखा है। तो रैखिक संवेग का संरक्षण जो है जो वो उसके सिद्धांत पर आपका जेट इंजन काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाशीय तेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। जो प्रकाशीय तेज है वह आपका परावर्तन पर के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइन कहा जाता है। जो है आपका अगर आप कोई सी भी लाइट आपकी आ रही है और यहाँ पर आपका पानी भरा हुआ है, यहाँ पर देखिए आपका पानी भरा हुआ है, इसको हम लोग वेसल को बड़ा कर लेते हैं। अगर आपका यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहाँ से हम लोग कोई सी लाइट आ रही है, मान लो यहाँ से हम लोग की कोई सी लाइट आ रही है, तो सबसे पहले वो आपकी एयर से ग्लास को पास करेगी। तो ग्लास को पास करेगी तो वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होगी और उसके बाद फिर वाटर में जाएगी तो फिर वो वापस थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, अगर इसको डायरेक्ट समझा जाए तो यहाँ पर पानी भरा है और यहाँ से आपकी कोई किरणें इसमें प्रवेश कर रही हैं तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि परावर्तन के सिद्धांत पर वो काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री से बढ़ाकर 80 डिग्री करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है, तो कितनी है? 50 किलो कैलोरी जो है वो उतनी हम लोगों को ऊष्मा जो है वो लगती है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, प्रकाश वर्ष इकाई होता है, यानी कि प्रकाश वर्ष जो रहता है आपका उसकी इकाई क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, उसकी इकाई जो रहती है वो दूरी की रहती है। इकाई की रहती है? दूरी की रहती है। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल में नहीं है? तो इनमें से बताएंगे दोस्तों कौन सा जो है वो सौर मंडल में नहीं है। तो निहारिकाएं जो है, नेब्यूला जो है वो आपका सौर मंडल में नहीं है। बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ये जो ग्रह हैं वो सौरमंडल का एक हिस्सा है, लेकिन निहारिकाएं जो है, नेब्यूलाएं हैं जो है वो उसकी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा कितना होगा, उससे 500 न्यूटन कम हो जाएगा। 100 न्यूटन मात्र उसका भार चंद्रमा पर रह जाएगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस जो होता है उसका 1/6 भार जो है वो उसकी, ये युक्ति आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो 600 आपका मतलब अगर पृथ्वी पर आपका 600 भार है तो उसका 1/6 जो है वो आपका चंद्रमा पर भार होगा। ठीक है, ये जो है आपका वो कहाँ पर होगा? मून पर होगा 1/6 जो भार है, और ये जो है वो आपका किस पे होगा? अर्थ पे होगा, यानी कि पृथ्वी पर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, द्रव की बूंदें निम्नलिखित में से किसी के कारण गोल हो जाती है, तो किसके कारण गोल हो जाती है? ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव, यानी कि जो सरफेस टेंशन जो आपने पढ़ा हुआ है, पृष्ठ तनाव जो है उसके कारण जो है वो बूंदें गोल हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो सब जानते हैं परमाणु बम की जो खोज है वो आपकी ऑटो हान ने की थी। किसने की थी? ऑटो हान ने की थी। अगला प्रश्न हमारे पास, परम दाब क्या है? परम दाब जो है वो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो परम दाब है वो आपका गेज प्रेशर प्लस 1 बार प्रेशर जो है वो आपका परम दाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, भौतिक तुला यानी कि फिजिकल बैलेंस कार्य करता है। फिजिकल बैलेंस काय पे कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा, वो करता है समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की हो जाए तो लोलक झूलने की समय जो अवधि है वो कितनी हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, वो 2 गुनी हो जाएगी। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले पर ही ये काम किया जाता है। ठीक है, ये आपको ये वाला फॉर्मूला रखना है टाइम का। ठीक है, टाइम पीरियड निकालने का 2π_√1/g। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो हैं वो कौन सी होती हैं? तो इनमें से बताएंगे A B C D कौन सी सबसे घातक या अति हानिकारक होती है? सब हानिकारक होती है, लेकिन अति हानिकारक जो है वो अल्ट्रावायलेट बी जो रेज रहती है, UVB रेज जो रहती है, UVB रेज जो रहती है आपकी वो सबसे हानिकारक रहती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट बी जो रहता है वो त्वचा के लाल पद जाने
जल जाने का सबसे प्रमुख कारण होता है। ये किरणें जो है वो त्वचा की बाहरी जो आपका जो लेयर रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल सतह, जो जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको नष्ट कर देती है। ठीक है दोस्तों, ये कैंसर का कारण भी बन सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपल यानी कि रेटिना के सदृश एनालॉगस हैं? कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, फिल्म जो है वो आपकी कैमरा की का जो मानव नेत्र के जो दृष्टिपल यानी कि रेटिना के सदृश वाला जो पार्ट रहता है वो रहता है आपका फिल्म। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो ध्यान देगा, 75 सेंटीमीटर तक अगर उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है तो हाइपर माइटोपिया होता है, दूर दृष्टि दोष हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो लेंस लगता है वो उत्तल लेंस लगता है। क्या, कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस लगता है। अगला प्रश्न है, वर्ण रंग का संबंध, वर्ण रंग का जो संबंध है वो किससे होता है? वो होता है आवृत्ति से होता है। किससे होता है? आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी से होता है। वर्ण रंग का जो संबंध है वो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति से होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, तापमान के एसआई मात्रक है। तापमान का जो है एसआई मात्रक जो है वो आप सब जानते हैं केल्विन होता है। जो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है आपका जूल है। ये जो है आपका एनर्जी का है। किसका है? एनर्जी का है। ठीक है, ये आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है। और अगर हॉर्स पावर जो जाए, ये किसका होता है? पावर यानी कि शक्ति का होता है। किसका होता है? पावर का होता है। और कैलोरी जो रहता है वो भी आपकी एनर्जी की ही एक यूनिट होती है। ठीक है, पावर जो रहता है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 746 वाट होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप जो है वो आपका क्यों प्रयुक्त किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, जो बैक्टीरियाज हुए, वायरस हुए, किसी भी प्रकार के इंसेक्टिवायरस हुए, उन सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग क्या है? माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न है, मतलब आप लोगों का प्रश्न है। आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका प्रश्न का उत्तर जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, इसका प्रश्न देख लेते हैं कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो आप लोगों को बताना है कितना इसका तापक्रम नापा जा सकता है। अब आप लोग इस वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे उत्तर बताएंगे। इससे मालूम पड़ेगा आप लोगों की तैयारी, आप एग्जाम्स को लेकर कितने सीरियस हैं। और दोस्तों, अगर पढ़ना शुरू नहीं किया हो तो फटाफट से पढ़ना शुरू कर दें। और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस के लिए वीडियोस देखते रहें, क्वेश्चंस को और अच्छी प्रैक्टिस करते रहें। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी ठोक देना। चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।